इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर जेपीएससीसी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का कहना है कि आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और इस संदर्भ में हमारी एआईसीसी की कार्य समिति के सदस्य, आमंत्रित सदस्य, तो वहीं झारखंड के प्रभारी के राजू, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी और सह प्रभारी डॉक्टर सिरिवेला प्रसाद आ रहे हैं और जहां मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हवाई अड्डे से सीधा मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और जहां उनके तमाम कार्यक्रम की जानकारी भी उनकी ओर से दी गई। क्या कुछ कहना है उनका, आप सुनिए। अभी राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, उसी संदर्भ में हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कार्य समिति के अस्थायी आमंत्रित सदस्य, झारखंड प्रभारी माननीय के राजू सर और हमारे डिप्टी सीएम तेलंगाना के माननीय भट्टी साहब और हमारे सह प्रभारी डॉक्टर सिरिवेला सर, ये तीनों आ रहे हैं और एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से आला कमान तय करते हैं। राज्यसभा का चुनाव है, अपर हाउस में कौन जाएंगे, कौन यहाँ के उम्मीदवार होंगे, वह सारा तय हमारे प्रभारी प्रदेश और जो हमारे आ रहे हैं अभी, इन लोगों के रिपोर्ट के आधार पर अपना आलाकमान तय करेंगे। आप सभी अवगत हैं कि अभी राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, उसी संदर्भ में हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कार्य समिति के अस्थायी आमंत्रित सदस्य, झारखंड प्रभारी माननीय के राजू सर और हमारे डिप्टी सीएम तेलंगाना के माननीय भट्टी साहब और हमारे सह प्रभारी डॉक्टर सिरिवेला सर, ये तीनों आ रहे हैं और एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से आला कमान तय करते हैं। राज्यसभा का चुनाव है, अपर हाउस में कौन जाएंगे, कौन यहाँ के उम्मीदवार होंगे, वह सारा तय हमारे प्रभारी प्रदेश और जो हमारे आ रहे हैं अभी, इन लोगों के रिपोर्ट के आधार पर अपना आलाकमान तय करेंगे। आप सभी अवगत हैं कि अभी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर सरायकेला से है, जहां प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने योजना की सराहना की, जहां उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोग्राम है और जिसका उद्देश्य आम जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं को उपलब्ध कराना है। अर्जुन मुंडा का यह भी कहना है कि देश भर में जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और जिससे कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को भी बड़ी राहत मिल रही है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से आम आदमी को दवाइयाँ जो है, मेडिसिन है, वो उपलब्ध हो, ये प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोग्राम है कि देश भर में पैन इंडिया जन औषधि केंद्र के माध्यम से जेनेरिक मेडिसिन उसको उपलब्ध हो, ताकि हर आदमी को दवा की उपलब्धता हो। इसमें दवा की कीमत ऐसे हो जिससे कि आम आदमी दवा प्राप्त कर सके, उनको मिले। तो इस तरह के कई केंद्र पूरे देश भर में खुल रहे हैं और इसका बहुत अच्छा लाभ लोगों को मिल रहा है। और इस गरीब परिवार को बहुत फ़ायदा होगा। अब डॉक्टरों को चाहिए कि जेनरिक मेडिसिन को ऑप्शन दे और जेनरिक मेडिसिन पर ज़्यादा रेफर करें कि ये मेडिसिन जो उपलब्ध है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इसका रेगुलेट करती है, दवा में क्वालिटी अच्छी होती है। बस यही है कि जो रिसर्च बेस्ड जो दवा बनाने वाली कंपनी है वो नहीं, बल्कि ये बनी हुई दवाई को फिर से। खबर जमशेदपुर से है, जहां साक्षी के गोल चक्र पर आदिवासी संगठनों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और जहां प्रदर्शन की वजह नई दिल्ली में आयोजित जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यक्रम में
गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द का इस्तेमाल करना बताया जा रहा है, जहां आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि वे खुद को आदिवासी मानते हैं, सरना धर्म का पालन करते हैं और उन्हें वनवासी कहना अपमानजनक है। ये आज जो विरोध करने का कारण है, जो आदिवासी को वनवासी कहा गया है, कभी सनातन कहा जा रहा है, कभी हिंदू कहा जा रहा है, जबकि आदिवासी प्राकृतिक पूजक है, आदिवासी सरना को मानता है और आदिवासी आदिकाल से बसते हुआ है। ना ये सनातन है, ना ये हिंदू है और ना ही ये वनवासी है। फिलहाल के दिनों में जो 24 मई को लाल किला के प्रांगण से अमित शाह के द्वारा जो मुंह से बोली निकाला गया वनवासी, ये वो शब्द वापस ले, क्योंकि हम वनवासी नहीं है। हमारे पूर्वज कभी वनवास नहीं करने गए थे। जिनके पूर्वज वनवास करने गए थे उनको भली भांति पता है। हम आदिवासी है, आदिकाल से राज करने वाले हैं। जल जंगल जमीन का तो मालिक हम है, इस जमीन का मालिक हम है, जंगल का मालिक हम है। इनके मुंह से आदिवासी शब्द नहीं निकलना चाहता, क्योंकि इनको पता है कि अगर आदिवासी शब्द कहेंगे तो ये मालिक बन जाएंगे। और ये भली भांति जानते हैं कि इनका झारखंड में दाल नहीं गलने वाला है। जमशेदपुर के कोतवाली क्षेत्र के पीडीएस दुकानदार के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा अब फूटता हुआ नजर आ रहा है, जहां सैकड़ों ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और जहां प्रदर्शन करते हुए पीडीएस दुकानदार ललित खंडापातर का लाइसेंस रद्द करने की मांग उठाई गई है। जहां ग्रामीणों ने दुकानदार पर राशन वितरण में गड़बड़ी और कालाबाजारी करने के आरोप लगाए, तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले की शिकायत कई बार राशन विभाग से अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है। जहां जिला परिषद के सदस्य और गांव के मुखिया के अनुसार दुकानदार के यहां करीब 700 राशन कार्ड धारी जुड़े हुए हैं और जिन्हें लगातार राशन नहीं मिलने से कई परिवारों के सामने भुखमरी जैसी स्थितियां भी पैदा हो गई हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पीडीएस के दुकानदार का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और पिछले 4 महीनों का बकाया राशन लाभुकों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। यह है कि ललिता खंडपात का जो लाइसेंस रद्द किया जाए और 4 महीना का जो बकाया राशन है वो भुगतान किया जाए और राशन दूसरा कार्डधारी को जो जिसको नहीं मिला है उन लोगों को मिलना चाहिए। इसी का मांग है हम लोग का। और लाइसेंस दूसरा को दिया जाए ताकि वहाँ का राशन सही सलामत मिले। 4 महीना से नहीं दे रही मतलब फिंगरप्रिंट ले लेता है, हर महीना फिंगरप्रिंट ले लेता है और राशन नहीं। खबर जमशेदपुर से ही है, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई से जुड़े कर्मियों को अब हटाए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन पूरे तरीके से देखने को मिला। जहां आपको बता दें कि जिले के करीब 140 सुरक्षा कर्मियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और जहां एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 15 से 20 वर्षों से एसबीआई बैंक में एटीएम की सुरक्षा कर्मी के तौर पर कार्यरत हैं, लेकिन नई एजेंसी ने बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें नौकरी से हटा दिया। और जहां सुरक्षा कर्मियों ने आरोप लगाया है कि इस फैसले से उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। और इस आंदोलन में विधायक संजीव सरदार भी शामिल हुए, तो वहीं उनका कहना है कि स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए और यदि सुरक्षा कर्मियों को बहाली नहीं किया गया तो झामुमो उग्र आंदोलन करेगी। लग रहा है कि हम लोग का जो भी रिजल्ट होगा एकदम बिल्कुल सही होगा और हम लोग ज्ञापन सौंप कर हम लोग थक चुके, लेकिन उसका रिजल्ट 0 हम लोग को देगा। और हम लोग मना रहे हैं आप लोग के माध्यम से कि हम लोग 140 आदमी का फिर से ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो। सारे लोग आज यहाँ पर धरने पर बैठे हैं उपायुक्त के कार्यालय के सामने। ये एसबीआई के जो एटीएम्स हैं ये इनको गार्ड करते हैं, उनके सुरक्षा कर्मी हैं। 140 की संख्या है पूरे जिले में। पहले जो कंपनी WWSO जिसका करार खत्म हो गया, उसके बाद इस नई कंपनी को CISS को मिला है। तो जो लोग पहले से इतने सालों से वहाँ काम कर रहे हैं, जिनका परिवार इसी रोजगार पर निर्भर है, उनको अचानक से सीधे एसबीआई के मैनेजमेंट की सहमति असहमति, इसमें क्या है इस पर हम लोग जाएंगे बाद में। लेकिन जो नई कंपनी जिसे करार मिला है CISS के द्वारा, इनको कहा जा रहा है कि ये नए लोगों की नियुक्ति करेंगे, तो ये इनके साथ विशुद्ध रूप से अन्याय है।
अब खबर रांची से है, जहां मौसम ने अचानक से करवट ले ली है और जहां तेज हवाओं के साथ हल्की से भारी बारिश को दर्ज किया गया और जहां बारिश शुरू होते ही लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि पूरे शहर में ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहावना नजर आ रहा है। तो वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है और दिन भर की तपिश के बाद हुई इस बारिश से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। तो वहीं आपको बता दें कि बारिश के बाद राजधानी का मौसम खुशनुमा नजर आया और जहां लोग घरों से बाहर निकलकर ठंडी हवाओं और बारिश का आनंद लेते हुए भी नजर आए। खबर जमशेदपुर से है, जहां टाटा लीज नवीकरण को लेकर अब विस्थापित आदिवासी और मूलवासी परिवारों का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। जहां झारखंड के मूलवासी अधिकार मंच ने पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर लीज के नवीकरण से पहले ही विस्थापित परिवारों के अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की है। और जहां मंच ने 18 मौजा के रेयत खतियानधारी भी विस्थापितों के लिए विस्थापित प्रमाण पत्र, पुनर्वास, रोजगार, जमीन वापसी, तो वहीं 1908 से 1937 के खतियान को भी पुनः मान्यता देने की मांग उठाई। जहां ज्ञापन में झारखंड के मूलवासी अधिकार मंच के संयोजक हरमोहन महतो के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं मंच का साफ तौर पर कहना है कि उद्योग के स्थापना के दौरान जिन परिवारों की जमीन ली गई थी उनके अधिकारों का समाधान किए बिना ही लीज नवीकरण आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। जो टाटा कंपनी बनने से 18 मौजा के लोग जो विस्थापित हुए हैं, मूल रैयत खतियानधारी हैं, हम लोग पिछले दिन जो है एक जो तत्कालीन डीसी साहब थे, तो सरकार का भू राजस्व विभाग का एक पत्र के आलोक में हम लोग पूरे 18 मौजा के लोग दस्तावेज यानी कि कागजात माने खतियान जो होता है जमीन का, उसका साथ हम लोग इन लोगों को आवेदन दिए थे डीसी साहब को। और टाटा लीज नवीनीकरण के पहले सरकार को जो रैयतों का जो मामला है इसको संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ना कमिश्नर का यहाँ से ना डीसी का वहां से अभी हम लोग जो पता किए कि सरकार के पास इन लोग प्रस्ताव हम लोग को नहीं भेजा। दूसरी तरफ 86 बस्ती जो अवैध बस्ती है उसको वैध करने के लिए मतलब यहाँ के पूर्वी के विधायक, पश्चिम के विधायक, सांसद, मतलब सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं और सत्ता पक्ष के विधायक भी लगे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई लीज नवीनीकरण के पहले, चूंकि 31 दिसंबर 2025 को इनका लीज खत्म हो गया, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी 2005 में किए थे। अब लीज नवीनीकरण के पहले 86 बस्ती को रेगुलाइज करने के लिए, उसको वैध करने के लिए लोग लगे हुए हैं। लेकिन जिसके जमीन पर टाटा कंपनी बना, जमशेदपुर शहर बना और पूरा माने डेमोग्राफी को चेंज कर दिया, जो तत्कालीन मानभूम जिला था उसको चेंज कर दिया और बाहरी आबादी को आयात करके डंप कर दिया। लेकिन आज भी हमको न्याय नहीं मिला। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।